नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 15वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 15वां पार्ट। तो बताना है दोस्तों कि मनुष्य मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, तो वह कौन सा है दोस्तों? छिपकली। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चूहा, बिल्ली, सुअर ये सभी स्तनधारी है दोस्तों। यहाँ पर छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कवक विज्ञान मायोलॉजी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि कवक विज्ञान क्या है। वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है दोस्तों। इसमें जो कवक विज्ञान में जो है दोस्तों, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो बताना है दोस्तों, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव है जहां पर कि रोजमर्रा के बातचीत में जो है संस्कृत भाषा का उपयोग करता है? तो वह है दोस्तों मत्तूर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। मेलियोडोसिस क्या है? बताना है दोस्तों कि मेलियोडोसिस क्या है। तो ये एक संक्रामक रोग है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भूगणित जियोडेजी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि भूगणित जो है वो क्या है। तो वो एक गणित की वह शाखा प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो भूगणित क्या है दोस्तों? गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित होती है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? तो बताना है दोस्तों कि सिडनी इंटरनेशनल सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था 2016 में, जनवरी 2016 में? तो वो रिकॉर्ड जो तोड़ा था दोस्तों, उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था दोस्तों? उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड तोड़ा था, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? बताना है दोस्तों कि ये भारत एक गणतंत्र देश है, तो ये गणतंत्र का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जो सुस्ती होता है ये क्या चीज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। पशु निंद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण, सपना देखने में एक चरण। तो ये एक पशु निंद्रा है दोस्तों। सुस्ती क्या है? पशु निंद्रा, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेराकोटा आर्मी की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो बताना है दोस्तों कि ये टेराकोटा आर्मी की मूर्तियों का एक संग्रह है, वो किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो वो चीन है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा, चीन देश की सेनाओं को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर जनरेशन का
कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। तो बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर जनरेशन में जो है 1 से 5 तक में जो है 1 से 5 तक में सही अनुक्रम चुनना है। तो इसमें पहला जो है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद एकीकृत सर्किट, उसके बाद VLSI, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद ULSI, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ए नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसने तैयार किया था? तो वो किया था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो किसने किया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने भारतीय संसद भवन का निर्माण किया था दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो बताना है दोस्तों कि महिलाओं ने किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो वो है 2012। बी नंबर याद रखिएगा दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो इनमें से बताना है कि भिन्न एक दूसरे से अलग कौन सा है? तो वो है लुब्धक। लुब्धक जो है दोस्तों यह एक तारा है, और मंगल क्या है? ग्रह है, नेपच्यून भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है। ये तीनों जो है एक है दोस्तों। तो इसमें भिन्न जो हो जाएगा लुब्धक, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद आप किस चीज़ में दोबारा संशोधित नहीं कर सकते हैं? वो है EEPROM। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप रैम में चेंज कर सकते हैं, EEPROM में चेंज कर सकते हैं, रोम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन EEPROM में आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो वो है LEO। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो बताना है दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो वो एक पटना। बी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। पटना जो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व जो है फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो बताना है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो वो है नेपाल। नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों प्रभावित नहीं होती है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। इससे पहले का वीडियो में भी मैंने बताया था दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से होकर गुजरती है, किस, तो उसी प्रकार ये भी है कि किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है नेपाल। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो बताना है दोस्तों कि महान सम्राट अशोक जो है वो किस वंश के थे? तो वो मौर्य वंश के थे। ये नंबर याद रखिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे दोस्तों? मौर्य वंश के थे, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश
के संविधान से लिए गए हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से याद रखिएगा इसको। वो लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी से लिया गया है दोस्तों कि आपातकालीन प्रावधान। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो इससे पहले का वीडियो में भी मैंने बताया दोस्तों कि कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं होता है। तो मैं आज फिर से आपको बताने वाला हूं कि शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो बुध, शुक्र और बुध, तो ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो वह है शुक्र। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बताना है दोस्तों कि रामखेलिया जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यह है बिहार राज्य का। सी नंबर आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का रामखेलिया लोक नृत्य है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो बताना है दोस्तों कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी 1948 में। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? बताना है दोस्तों कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये किसका सूत्र है? तो ये है नमक का दोस्तों। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जो है कौन सा मस्जिद बनवाया गया था? तो बनाया गया था जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो जामा मस्जिद जो है दोस्तों वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि बैडमिंटन के खेल में वह कौन सा हाई हिट ओवर हेड शॉट है? तो वह है स्मैश। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी तो करेगा नहीं दोस्तों, हो चुका है। तो 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? तो जापान ने। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो बताना है दोस्तों कि CRISPR, इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये जो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रिसिक रिपीट्स, क्लस्टरेड रेगुली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिडोमिक रिपीट्स। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिडोमिक रिपीट्स। तो सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग, इससे तो जल प्रदूषित होता है दोस्तों। घर का जो कचरा फेंकते हैं, इससे भी जल प्रदूषित होता है। तट पर मछली पकड़ना, इसी से होता है दोस्तों। इससे जल प्रदूषण का कारण जो है कुछ भी नहीं है।
मछली पकड़ने से जल प्रदूषित नहीं होता है। तेल फैलना, इससे भी होता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? तो तट पर जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो है तट पर मछली पकड़ना। सी नंबर याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो बताना है दोस्तों कि किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है? तो वो है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये टार्डीग्रेड जो है दोस्तों, इस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और आगे का क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मैं देता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।